हेलो छात्रों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 से अध्याय 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूँ। तो देखिए, इसमें पहला पार्ट है कक्षा 9 का। इसका नाम है मानव एवं पर्यावरण। ठीक है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं इसमें। तो सबसे पहला विकल्प है, सबसे पहला प्रश्न है शोर मापने की इकाई है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है डेसिबल, तीसरा विकल्प है सेल्सियस और चौथा विकल्प है मिलीबार। तो इसका सही विकल्प है दूसरा, इसका नाम है डेसिबल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 2 है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक शोरयुक्त शहर है। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला मुंबई, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है रियो डी जेनेरो, चौथा है टोक्यो। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, रियो डी जेनेरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला प्रश्न है। ठीक है, सर्वप्रथम ओजोन क्षेत्र 1985 में किस क्षेत्र में देखा गया था? तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, पश्चिमी यूरोप, अलास्का। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, अलास्का, अंटार्कटिका इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत की स्थिति है। ओजोन परत क्या होती है? हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो पहला ऑप्शन है धरातल से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई, दूसरा विकल्प है 5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई। ठीक है, तीसरा विकल्प है 75 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई और चौथा विकल्प है 32 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई। तो इसका सही आंसर है पहला ही उत्तर सही है इसका, धरातल से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण है। तो इसका पहला विकल्प है पर्यटन को बढ़ाना, दूसरा विकल्प है स्थानांतरी कृषि, तीसरा विकल्प है भूमि के उपयोग का बदलता स्वरूप, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो इसका ये सभी विकल्प पर्यावरण क्षरण के कारण हैं। ठीक है, तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है। इसमें पहला ऑप्शन है प्रयोजन, दूसरा है जन्म दर व मृत्यु दर में समानता, तीसरा ऑप्शन है भीड़ का बढ़ जाना और चौथा विकल्प है मनुष्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि। तो इसका सही ऑप्शन है मनुष्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें अगला प्रश्न है काटो और जलाओ का संबंध है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है स्थानांतरी कृषि, दूसरा ऑप्शन है पर्यटन व पर्यटन व तीर्थ यात्रा, तीसरा विकल्प है इसमें अतिखनन और चौथा विकल्प है बांध निर्माण से। तो इसका सही विकल्प पहला ही है, स्थानांतरी कृषि से काटो और जलाओ का संबंध है। काटो और जलाओ का मतलब है काट के जलाकर और उस भूमि को कृषि योग्य बनाना।
आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें खाली स्थान भरना है। तो पहला प्रश्न है, वे भौतिक पदार्थ या वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है। अब इसमें खाली स्थान में क्या भरेंगे अपन, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, संसाधन की परिभाषा है जी, वे भौतिक पदार्थ या वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हैं, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर है संसाधन। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा खाली स्थान है, पृथ्वी के, पहले खाली स्थान में डॉट 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 प्रतिशत भाग पर स्थल, स्थल माने जमीन, एवं डॉट 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 फिर आ गया प्रतिशत भाग पर जल है। तो इसका पहले खाली स्थान में आएगा 29%, यानी कि पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल है यानी ज़मीन है, और 71% भाग पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो ज़मीन का हिस्सा बहुत ही कम है और पानी का हिस्सा ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3, विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का डॉट 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 खाली स्थान है जी, प्रतिशत भाग वनों से ढका है। तो हमारे विश्व में वनों का प्रतिशत 30% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 4, एसिड रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन डॉट 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 में ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका उत्तर है 1873 में ब्रिटिश वैज्ञानिक ने एसिड रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। आगे देखते हैं, बस्तर की डोलोमाइट खदानों से डॉट 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 खाली स्थान है, राष्ट्रीय उद्यान को खतरा उत्पन्न हो गया है। तो इसका सही उत्तर है कांगेर घाटी। इसमें खाली स्थान भरेंगे कांगेर घाटी। देखिए अब इकाई दूसरी आ गई है, इसका नाम है पर्यावरण संरक्षण के प्रयास व सफलताएं। ठीक है, अब इसमें भी 4 विकल्प वाले हैं पहले, तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है इसमें, आधुनिक कृषि में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है जैविक खेती, दूसरा ऑप्शन है जैव उर्वरकों के उपयोग को, तीसरा ऑप्शन है जैव कीटनाशकों के उपयोग को, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, उत्तर इसका उपयुक्त सभी को इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखते हैं, पर्यावरण प्रभाव के निर्धारण का अंतिम स्तर है। पहला ऑप्शन है विस्तृत प्रभाव निर्धारण, दूसरा है आलोचनात्मक पहलुओं का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है तीव्र प्रभाव निर्धारण, और चौथा ऑप्शन है जोखिम का विश्लेषण। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, विस्तृत प्रभाव निर्धारण सही उत्तर है इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें प्रश्न क्रमांक 3 है, भारत में पर्यावरण प्रभाव निर्धारण की जिम्मेदारी है। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पहला विकल्प, दूसरा विकल्प है रक्षा मंत्रालय की, तीसरा विकल्प है पर्यटन एवं शहरी मंत्रालय की, और चौथा विकल्प है कृषि मंत्रालय की। तो इसका सही ऑप्शन है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की, इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, प्रश्न 4, चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है पूर्वोत्तर भारत में, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, और चौथा ऑप्शन है केरल में। तो इसका सही ऑप्शन है चिपको आंदोलन उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था और सन 1974 में यह आंदोलन चलाया गया था। अब आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ। देखिए इसमें आ गया वही क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा ऑप्शन है 1974, तीसरा ऑप्शन है 1975, और चौथा ऑप्शन है 1980। तो इसका सही ऑप्शन है 1974 को चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था और
उत्तराखंड राज्य से यह प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। भारत में सीएनजी का उपयोग सबसे पहले प्रारंभ हुआ। यानी सीएनजी जो गैस है, इससे वाहन चलाए जाते हैं। तो सबसे पहले उपयोग भारत में कहाँ पर हुआ? तो सबसे पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है कोलकाता, चौथा है चेन्नई। तो इसका सही विकल्प है दिल्ली। यानी सबसे पहले भारत में सीएनजी का उपयोग दिल्ली में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर आगे खालिस्तान रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है साइलेंट वैली ... खालिस्तान है जी राज्य का एक छोटा वन क्षेत्र है। इसमें आएगा केरल। ठीक है। अब आगे है दूसरा, चिपको आंदोलन की शुरुआत सन ... खालिस्तान में हुई। इसमें शुरुआत चिपको आंदोलन की किस में हुई? 1974 में। किस राज्य से हुई? उत्तराखंड से। ठीक है। साइलेंट वैली का कुल क्षेत्रफल, अब ... इसमें फिर खालिस्तान है, 90 वर्ग किलोमीटर आएगा। इसमें वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अब पहले ही खालिस्तान आ गया है। कुंती पूजा एक नदी का नाम है। नदी साइलेंट वैली के बीच से होकर गुजरती है। कुंती पूजा नदी है जो केरल राज्य में स्थित है, और यहाँ पर एक नदी है साइलेंट वैली के बीच से होकर गुजरती है। कुंती पूजा एक नदी का नाम है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान सन ... खालिस्तान में घोषित किया गया। तो इसका सही ऑप्शन है 1985 में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। चलिए अब आ गई इकाई 3। ठीक है। इसका नाम है पाठ का स्थिति एवं भौतिक विभाग, भारत स्थिति एवं भौतिक विभाग। तो इसमें सही विकल्प चुनना है। पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखिए इसमें पहला प्रश्न है भारत का मानक समय निर्धारित होता है। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी इसको पूछ लेते हैं। पहला विकल्प है 72 डिग्री पूर्व देशांतर। देखिए इसमें डिग्री का निशान लगा हुआ है ऊपर 2 के बगल में। दूसरा ऑप्शन है 80 डिग्री। ठीक है। ये 0 लगा है, वो क्या का निशान है? डिग्री का। अब इसके बगल में 30 के बाद में छोटा सा निशान लगा है जी, इसके ये निशान है मिनट का। दूसरे ऑप्शन में को पढ़ेंगे अपन 80 डिग्री 30 मिनट। इसको जो छोटा सा निशान है उसको मिनट पढ़ेंगे, और जे 0 सा बना है उसको डिग्री पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। ठीक है। अगला पढ़ेंगे तीसरा 82 डिग्री 30 मिनट। ये मैंने बताया मिनट को मिनट पढ़ेंगे इसको। ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। और चौथा ऑप्शन है 85 डिग्री पूर्व देशांतर से। तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है, भारत का मानक समय निर्धारित होता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से। चलिए आगे चलते हैं। भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें गुजरात है पहला ऑप्शन, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है छत्तीसगढ़, और चौथा है मध्य प्रदेश। तो ये बात हो रही कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो इन सभी राज्यों से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और इसका सही उत्तर है, नहीं की बात कर रहा है तो महाराष्ट्र से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो भारत में कर्क रेखा लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसमें केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश यानी भारत देश में कौन सा है सबसे बड़ा। तो पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा ऑप्शन है दादर एवं नगर हवेली, तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, और चौथा ऑप्शन है पांडिचेरी। तो इसका सही उत्तर पहला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है।
आगे चलते हैं। भारतीय प्रायद्वीप पठार किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है? तो इसका पहला ऑप्शन है परिवर्तित चट्टानों से, दूसरा ऑप्शन है अवसादी शैलों, तीसरा ऑप्शन है अत्यंत प्राचीन चट्टानों से, अत्यंत प्राचीन चट्टानों से, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, अत्यंत प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए सत्य ऑब्लिक, ये जो डंडा सा लगा है ये ऑब्लिक निशान पढ़ते हैं इसको, सत्य ऑब्लिक असत्य छांटिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर सत्य है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के पश्चिम में अरब सागर और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए उत्तर पश्चिम राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है। देखिए उत्तर पश्चिम के राज्य हैं उनको 7 बहनें नहीं कहा जाता, यह सत्य है। यानी कि 7 बहनें का मतलब क्या होता है? 7 नदियाँ निकलती हैं। तो उत्तर पश्चिम से पश्चिम राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा। यानी कि इसका उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है, क्योंकि उत्तर पूर्व से गुजरकर 7 नदियाँ बहती हैं। तो नदियों का संबंध 7 बहनों से रखा गया है। ठीक है, अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो ये सत्य है। ठीक है, अरब सागर में स्थित नहीं है, तो ये इसका असत्य हो जाएगा। अब है चौथा अध्याय 4 आ गई है, और भारत अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब नदी तंत्र से है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके सही विकल्प आ गए, चुन के लिखना है अपन ने। नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जलप्रपात, दूसरा है बाढ़ के मैदान, तीसरा है डेल्टा या ज्वारनदमुख, और चौथा है गोखुर झील। तो इसका सही ऑप्शन है डेल्टा या ज्वारनदमुख। ठीक है, उत्तर भारत की नदियों की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है इसमें जलप्रपातों की संख्या कम है, दूसरा ऑप्शन है यातायात हेतु उपयोगी होता है, तीसरा ऑप्शन है विसर्प नहीं मिलते, चौथा ऑप्शन है जल की प्राप्ति हिम और वर्षा से होती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, विसर्प नहीं मिलते। आगे चलते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य पहला ऑप्शन है खंबात की खाड़ी, दूसरा ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, और चौथा ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी। तो इसका सही ऑप्शन मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है इसका नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा नदी, और तीसरा ऑप्शन है कावेरी नदी, और चौथा ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए कृष्णा नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है? होती है का मतलब है बहना। किस किस राज्यों से होकर कृष्णा नदी निकलती है, किन किन राज्यों में कृष्णा नदी बहती है? तो पहला ऑप्शन है इसका महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसका सही ऑप्शन पहला ही है, कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है, माने 3 राज्यों से होकर ये नदी गुजरती है।
देखिए ये कितना सुंदर चित्र दिख रहा है। ठीक है, अब खालिस्तान है जी। 5 नदियों के प्रदेश को डॉट 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 कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है पंजाब। 5 नदियों का प्रदेश पंजाब को कहा जाता है। ठीक है, गंगा नदी डॉट 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 नामक हिमानी से निकलती है, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। ठीक है, हिमालय पर्वत में गंगोत्री स्थान से गंगा नदी निकलती है। ठीक है, अगला है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के डॉट 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 नामक स्थान से निकलती है, तो इसका सही उत्तर है अमरकंटक। ठीक है, मध्य प्रदेश नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। आगे देखते हैं, हीराकुंड बांध डॉट 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 नदी नहीं है, ये नदी है, गलती से लग गया, नदी बोलेंगे इसको, नदी। ठीक है, नदी पर बनाया गया है, तो इसका महानदी पे इसका सही ऑप्शन है महानदी पर। ठीक है, आगे दिया होगा इसका, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, देखिए इसमें महानदी है इसका। आगे है 5वां प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध डॉट 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 इसका खालिस्तान में क्या आएगा? कृष्णा नदी पर बना है, या नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।